Hi guys, Be the Bull welcomes you again. HRH नेक्स्ट सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 27 दिसंबर 2023 से लेकर 29 दिसंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 36 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज जो है वो 26,58,000 शेयर से करीब 9,57 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से, और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। मतलब 26,58,000 शेयर्स, 9,57 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 जनवरी 2024 को है। सो इन केस अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 जनवरी 2024 को हो जाएगी, और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 2 जनवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 3 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 29 दिसंबर 2023 है गाइस। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाली है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है गाइस, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। अगर आपको आइडिया नहीं है, आप नए हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, तो अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 65,47,438 है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 92,05,438 है, और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,35,000 शेयर्स निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के बिहाफ से अलग से रखे गए हैं गाइस। और रिजर्वेशन रिटेल शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट इशू है, अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट इशू है। सो अब रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 3,000 शेयर्स आएंगे। 1,08,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 6,000 शेयर्स आएंगे। 2,16,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। अब प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर अंकित संजय शाह, मिस्टर परीक्षित पंकज शाह एंड मिसेस तारा संजय शाह आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 97.88% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 69.61% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है वो 69.61% हो जाएगी। अभी 97.88% का स्टेक उनके पास ही है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2007 से इनकॉर्पोरेटेड है। HRH नेक्स्ट सर्विस लिमिटेड इज़ अ बिजनेस प्रोसेस outsourcing services providing offering services such as chat support, backend support, voice support and email support. The company current business clients are from telecom, food tech, auto tech, e-commerce, fintech, education, healthcare, government and banking etc. तो ये सारे सेक्टर्स मतलब बिजनेस वाली फील्ड जो है वहाँ पे उनके क्लाइंट है। तो मतलब बेसिकली कंपनी जो है वो एक बैकएंड पे जो सपोर्ट रहता है, कभी जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ आपको, तो हमारा जैसे सिम कार्ड होता है, तो मतलब मोबाइल हम कभी सर्विस सेंटर पे नहीं कॉल करते हैं कि भाई ये समथिंग कुछ प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट कस्टमर केयर के लिए 1 दबाओ, उसके लिए 2 दबाओ, फलाना ढिमकाना जो नंबर ऐसे आते हैं। तो बेसिकली इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, ईमेल के थ्रू, वॉइस के थ्रू, मतलब बैकएंड सपोर्ट कुछ होगा, चैट सपोर्ट, तो ये सारे माध्यम से कंपनी ये सर्विसेज देती है। तो होता है ना कभी कि जैसे मानो कि हमारी कोई फिनटेक कंपनी है या ऑटो रिलेटेड कंपनी है, मतलब फूड टेक हमारी कोई कंपनी है, तो हमारी फूड के लिए कुछ प्रॉब्लम या किसी को फीडबैक देना हो तो हम खुद वो बैकएंड पे काम नहीं करते, लेकिन ऐसी कुछ कंपनी जब होती है तो उनको वो काम दे देते हैं कि भाई हमको ये सर्विसेज प्रोवाइड करके दो। तो ये कंपनी बेसिकली वो काम करती है। और कंपनी का जो बेसिकली जो मेन सर्विस के 2 पोर्शन जो है वो इनबाउंड प्रोसेस है और आउटबाउंड प्रोसेस है। तो उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है कि इनबाउंड प्रोसेस में क्या क्या हो सर्विसेज हम देते हैं, और आउटबाउंड प्रोसेस में क्या क्या सर्विसेज हम देते हैं। और साथ ही साथ में कंपनी कुछ एम्प्लॉयज़ की
अंडर डिटेल्स है, जो कि 284 एम्प्लॉयज़ कंपनी के पास है। और आई एम रियली सॉरी गाइज, ये अगेन जो ब्लैक कलर का ग्लिच बार बार आपको दिखाई दे रहा है, उसके लिए रियली सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट विथ दैट। तो कंपनी का ये बिज़नेस की ब्रीफ एक प्रोफाइल है, और साथ ही साथ में कंपनी की यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के है। गाइज ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 31 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 21 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 13 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 10 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास है। और यहाँ पर आप नीचे राइट साइड में पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स। तो ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है। मैंने आपको करोड़ में इसलिए बताया कि अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे कि आप मानो कि कोई स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो और आप उसके लिए अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च कर रहे हो, तो अलग अलग वेबसाइट पे जब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ते हो तो जनरली वो ना करोड़ में होता है, तो उसकी एक थोड़ी यूज टू हैबिट होती है। तो यहाँ पर वो ईजी वे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया हुआ है गाइस। साथ ही साथ में कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे, तो पी एक्स 6.42 का है, आर ओ ई 39.94%, आर ओ सी 6.80%, डेट टू इक्विटी 0.12 है, ई पी एस 5.61, आर ओ एन डब्ल्यू 33.29% का है गाइस। अब कंपनी का ये जो आईपीओ मतलब लाने की वजह, ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब ये आईपीओ कंपनी क्यों लाना चाहती है, तो कंपनी ने कुछ मेजर रीजंस यहाँ पर दिए हैं। तो कि पहला है एक्सपांशन ऑफ द सर्विसेज बाय लॉन्चिंग 2 कॉल सेंटर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टू मीट द इश्यू एक्सपेंसेस और जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो कंपनी के कुछ ये 5 मेजर रीजंस दिए हैं आईपीओ लाने की वजह। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, डेफिनेटली यू हैव टू बी बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करिए मेरी वीडियोस को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।